नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। साथियों, सरगम सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? कैसे सरगम सीखें जो कि कभी नहीं भूलें? आइए आज हारमोनियम का वो पहला स्टेप जो सभी को सीखना चाहिए, वह मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में बताऊंगा और कभी आप नहीं भूलेंगे। सिर्फ आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। अगर आपका इरादा मजबूत है तो मंजिलें आसान होगी। ठीक है, कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो आइए, संगीत एक ऐसी साधना है जिसने साधा है वह कुछ ना कुछ जरूर पाया है। तो आज आपके लिए बहुत ही आसान तरीका से मैं हारमोनियम पर सरगम सीखने का जो तरीका लाया हूँ, सभी स्केल से आप घर बैठे हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं मोबाइल के जरिए से। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, आपको मैं बताऊंगा पहले हारमोनियम के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो है सरगम सीखने का जो सबसे आसान तरीका है वह आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं ये मोबाइल है, मोबाइल में मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 काले का जो सेट दिख रहा है 3 सेट में। ठीक है, कोई भी हारमोनियम में इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब 3 सेट में है तो ये हो गया मंद्र सप्तक, और ये हो गया मध्य सप्तक, और ये हो गया तार सप्तक। ये फर्स्ट ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और थर्ड ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव। ठीक है, तो इस यानी कि इसे लो ऑक्टेव बोलते हैं, ये मिडिल ऑक्टेव है और ये हाई ऑक्टेव है। हाई ऑक्टेव का मतलब तेज आवाज़, मिडिल ऑक्टेव का मतलब मध्य आवाज़, और लो ऑक्टेव का मतलब लो धीमा आवाज़। ठीक है, यानी जो रेंज है ये भारी आवाज़ और इधर तीव्र आवाज़, और ये मध्य में रहता है। जैसे कि देखिए मैं प्रेस करके दिखाता हूं। ठीक है, उसी प्रकार जब आरोह में जाएंगे और अवरोह में आएंगे तो आप ये हरकत जो सुनने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, सप्तक किसे बोलते हैं? एक सप्तक में 12 स्वर होता है। हारमोनियम में 12 स्वर है, 12 स्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हारमोनियम में 12 स्वर कौन कौन से हैं और हम सरगम किसे बोलते हैं, बस जानिए। अब मैं एक सप्तक को जूम कर लेता हूं। ठीक है, यहां से मैं जूम कर लेता हूं। एक सप्तक मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, अब गिनती गिनेंगे यहां से 12 बटम को। देखिए कितना बटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ लास्ट हो गया नी तक आके। और फिर से जब 13वां बटन को हम प्रेस करेंगे तो फिर से स्टार्ट वही हो जाएगा। ठीक है, सा, फिर यहाँ पे रे, फिर यहाँ पे रे। ठीक है, फिर गा। यानी कि 12 बटन के अलावा हारमोनियम में 12 स्वर के अलावा और 13वां स्वर है ही नहीं। ठीक है, बात यह है कि कोई भी गाना मध्य ऑक्टेव से चालू होकर के, यानी मध्य सप्तक से चालू होकर के तार सप्तक में जाता है तो इसके विपरीत में ये स्वर यूज होता है, इसके विपरीत में ये स्वर यूज होता है, लेकिन दूसरा स्वर नहीं है। मिला जुला कर बोले तो सरगम में 7 शुद्ध स्वर, उसके बाद सप्तक में 12 स्वर। अब शुद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर है। और 4 कोमल स्वर है, तो रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। और ये जो माँ है, माँ तीव्र, माँ का उल्टा तीव्र होता है। ठीक है, तीव्र होता है माँ तीव्र। और सा और पा, इसका कोई भाई बंधु नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसे सीखते हैं, कैसे याद करें जो कि कभी ना भूलें। ठीक है, देखिए सरगम बजाना कैसे सीखें। आज का लेसन है सरगम बजाना कैसे सीखें। सरगम बजाना कैसे सीखें। ठीक है, कैसे सीखें। अब देखिए सबसे पहले 12 स्वर है, तो हम 12 स्वर को लिखेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ये 12 स्वर हो गया। 12 स्वर के अलावा 13वां जो स्वर है ये तार सप्तक में फिर से स्टार्ट हो जाएगा, सा। ठीक है, इसको हम घेरा ब्रैकेट कर देते हैं। तो 1 नंबर में सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सा आएगा, सा। ठीक है, उसके बाद सा के बाद आता है कोमल रे। जो कोमल है उसको हम
नीचे लिखेंगे रे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में जो स्वर है वो आता है शुद्ध रे। उसके बाद 4 नंबर का जो स्वर है वो आता है कोमल गा, कोमल गा है। 5 नंबर का जो स्वर है वह है शुद्ध गा, ठीक है। उसके बाद सा रे गा हो गया। उसके बाद माँ, ठीक है। 6ठे नंबर का जो स्वर है वह शुद्ध माँ। 7वां नंबर का जो स्वर है वह आता है तीव्र माँ, तीव्र माँ। उसके बाद 8वां नंबर का जो स्वर है वह है पा, ठीक है, शुद्ध पा। 9वां नंबर का जो स्वर है वह है कोमल धा। अब धा से पहले कोमल धा, ठीक है, कोमल धा। उसके बाद 10वें नंबर का जो स्वर है वह होगा शुद्ध धा। 11वां नंबर का जो स्वर है वह कोमल नी। और 12वां नंबर का जो स्वर है वह शुद्ध नी। और फिर से 13वां नंबर का स्वर जो है फिर से सा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तार सप्तक का, ठीक है, ये तार सप्तक का स्वर है। अब इसी कॉन्सेप्ट से आपको हारमोनियम पर जो है सरगम सीखना है। अब क्या करना है साथियों, देखिए ये मोबाइल है, ठीक है। अब इसे थोड़ा हम आगे पीछे कर लेते हैं नोटेशन को, ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। कैसे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख दूँ तो अच्छा होगा आपको देखने में, ठीक है। आइए अब फाइनली जो है इस नोट को मैं छोटा करके जो है बना लिया हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, ये मोबाइल है या फिर आपके पास हारमोनियम है, जो भी उपकरण आपके पास वाद्य यंत्र है, तो आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस नोट को इस तरीके से रखना है और 1 नंबर से 12 नंबर तक की गिनती कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से 1 नंबर से गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। वैसे इस मोबाइल में एक फीचर दिया हुआ है कि आप नोटेशन को शो कर सकते हैं स्केल बाय स्केल। देखिए यहाँ से स्केल चेंज होता है, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर स्केल चेंज होता है। अगर नहीं तो आपको क्या करना है, सारेगामा का यहाँ रखना है, सरगम इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस नोटेशन को अपने मोबाइल, हारमोनियम या पियानो जो भी है आपके पास, उस तरीके से रखना है और नंबर से गिनती कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 नंबर का जो बटन है वह शुद्ध सा है, तो 1 नंबर इसे माने हम, ये सा हो गया। दूसरे नंबर का जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कोमल रे है, तो इसे छोड़ देना है। तीसरे नंबर का जो बटन है वह शुद्ध रे है, ठीक है। चौथे नंबर का जो बटन है वह कोमल गा है, ये वाला कोमल गा है। 5वें नंबर का बटन जो है शुद्ध गा है, ये शुद्ध गा है, ठीक है। 6ठे नंबर का जो बटन है वह माँ है, ये 6 नंबर में है। उसके बाद 7वें नंबर का जो बटन है वह तीव्र माँ है। उसके बाद 8वें नंबर का बटन पा है, 9वें नंबर का बटन धा है, 10वें नंबर का शुद्ध धा है, 11वें नंबर का कोमल नी है, 12वें नंबर का शुद्ध नी है, फिर 13वें नंबर का जो है सा है, तार सप्तक का, ठीक है। अब आसान ये हो गया कि हमें याद कर लेना है कि शुद्ध स्वर का जो नंबर है वह कौन कौन सा है। तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। और फिर 13 नंबर का तार सप्तक में सा है, ठीक है। तो 1 3 5 6 8 10 12, 1 3 5 6 8 10 12, ठीक है। 1 3 5 6 8 10 12। अब इसका फायदा ये होगा कि किसी भी स्केल से सरगम आप बजा सकते हैं। देखिए कैसे, अब इसे हम सा मानते हैं। जैसे यहां से हम गिनती कर लें 1 2 3, ठीक है, 1 3 4 5, यानी कि 5 1 3 5 6, ठीक है। उसके बाद 7 8 8, उसके बाद 10, ठीक है। उसके बाद 12। इसे अगर हम सा मानते हैं तो देखिए नोटेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये मैं लिखा हुआ जो नोटेशन है इसे मैं खत्म करता हूँ, ठीक है।
अब देखिए कैसे आ गया, ये एक है सा, फिर 3 2 3 रे, फिर 5 कौन सा होगा, ये वाला गा, फिर 6 कौन सा होगा, ये वाला मा, फिर 7 नहीं 8, ये 7 है ये 8, पा, फिर 9 नहीं 10, ये 9 है ये 10, धा, फिर 11 नहीं 12। ठीक है, इस तरीके से चेंज हो सकता है। अब चलिए इसे मानते हैं हम सा, ठीक है, दूसरे काले को पहले इससे बजाए थे, ठीक है, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। पहले हम अगर इसे सा मानते हैं तो देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है ना आसान। अब क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह अवरोह दोनों में रियाज करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है साथियों, अब इसे सा मानना है, ठीक है। 1 नंबर ये हो गया सा, फिर 2 नंबर नहीं तीसरा नंबर, तो 2 नंबर वाले बटन ये है, तीसरा नंबर ये रे सा रे गा, ठीक है। उसके बाद मा, ठीक है, पा, ठीक है। 1 3 5 6 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कौन सा स्वर है, पा, उसके बाद 10वां स्वर 9 10, धा, उसके बाद 11 नहीं 12 नी, ठीक है। फिर से यहां देखिए ये सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 13वां स्वर सा, ठीक है। अब इसे सा मानते हैं, सा, दूसरा स्वर क्या है, रे रे, ठीक है, सा रे, फिर चौथा नहीं 5वां गा मा पा धा नी सा, ठीक है। इसी तरह से अवरोह में ठीक है। 12 स्केल 12 जगह से आप बजा सकते हैं। एक बार इसे सा मानना है, एक बार इसे मानना है, एक बार इसे मानना है, इसे मानना, इसी तरीके से आपको 12 जगह से बजाना है। इस नोटेशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीखने में आसानी होगी, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।